नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में 3 डिग्री गिरा रात का तापमान, दिन में भी 1 डिग्री की गिरावट। घायल दंपत्ति की मंत्री सिलावट ने की मदद, खुद की कार से अस्पताल भेजा। कांग्रेस नेता के कार्यकाल पर हुए हमले में 3 प्रकरण हुए दर्ज, सीसीटीवी में कैद घटना, परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का मामला। उज्जैन में पूर्व महामंडलेश्वर मंदाकिनी गिरफ्तार, पुलिस ने अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही पकड़ा। 12वीं में फेल हुआ तो जहर खाया, मोबाइल पर सीबीएसई का रिजल्ट देखने के बाद डिप्रेशन में था। मुंबई से रात को आने वाली उड़ानें सुबह इंदौर पहुंची, मुंबई में मौसम बिगड़ने से 20 से ज्यादा उड़ानें लेट। इंदौर में लाखों की चोरी, दुकान में रखी हुई बोरी में ही लाखों के मोबाइल भरकर ले गए चोर, लसूड़िया थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर उज्जैन रोड पर हादसे में घायल दंपत्ति को मंत्री तुलसी सिलावट ने अपनी कार से अस्पताल भेजा। बाइक सवार दंपत्ति कार की टक्कर लगने से घायल हो गए थे। इस बीच मंत्री सिलावट उसी रास्ते से इंदौर आ रहे थे। उन्होंने घायल दंपत्ति को अपनी कार में बैठाकर उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया। बता दें, सिलावट ने कहा कि वे सोमवार को जब सावेर में वोट डालकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में दोनों घायल मिले। दोनों को गंभीर घायल देख मंत्री ने कार रुकवाई और उन्हें उपचार के लिए अरविंदो अस्पताल भेजा। घटना दोपहर 3 बजे सोमवार की है। इसका वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ है। इंदौर में लोकसभा चुनाव के बीच देर शाम को कांग्रेस नेता विनोद बब्बू यादव के यहां पर हुए हमले के मामले में पुलिस द्वारा जहां एक और एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी ओर एक अन्य फरियादी के अनुसार बब्बू यादव पर भी प्रकरण दर्ज किया गया है। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बीच विधानसभा 2 में श्री कनकेश्वरी के नजदीक जो मतदान केंद्र था, वहां पर मामूली सा विवाद हुआ था, जिसके बाद देर शाम को अचानक से कुछ बदमाशों द्वारा विनोद यादव के कार्यालय पर हमला कर दिया गया। वहां पर मौजूद कांग्रेस पार्षद राजीव भदौरिया और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे सहित कई लोग मौजूद थे। इसके बाद पूरे मामले में थाने पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा पहुंचकर कार्यालय में तोड़फोड़, मारपीट सहित करीबन 9 धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया। वहीं दूसरी ओर देर शाम को विनोद यादव पर भी मारपीट सहित धमकाने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। फिलहाल पूरे मामले में पानी के टैंकर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच में जुटी हुई है, तो वहीं हमलावर बदमाशों की तलाश की जा रही है। कल दिनांक को परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में विनोद यादव, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके घर पे कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक साथ एकजुट होकर के आकर के घर पे हमला किया गया। उनके घरों के शीशों को तोड़ा गया, सामने रखी हुई कार को फोड़ा गया और कई लोगों के साथ में मारपीट करी गई है। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर जाकर देखा तो जो बदमाश थे वहां से जा चुके थे, जिसके बाद में विनोद यादव के द्वारा रिपोर्ट कराई गई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार से कुछ 8-9 लोग हैं जिनके नाम वो सीसीटीवी कैमरे चिन्हित कर पाए, उनके द्वारा ऐसी घटनाक्रम करना बताया। रिपोर्ट होने पर मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें घर में घुसकर मारपीट करना, धमकाना और इस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ उसकी खिलाफ कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में अभी जितने भी आरोपी चिन्हित किए गए हैं उन सभी को तलाश जारी की जा रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में पिछले 4 दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव चल रहा है। सोमवार दोपहर 2 बजे तक भीषण गर्मी रही और फिर बादलों के छाने के साथ ही मौसम बदल गया। शाम को कहीं कहीं हल्की बारिश तो कहीं ओले भी गिरे। पिछले 24 घंटे में दिन के तापमान में 1 और रात के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ इंदौर संभाग में कहीं कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश के आसार जताए हैं। दरअसल बीते 2-3 दिनों से मालवा निमाड़ सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवा आंधी आ रही है। मंगलवार को भी इसी तरह कहीं तेज बारिश, ओलावृष्टि तो कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना मौसम विशेषज्ञ ने जताई है। इंदौर ग्रामीण मौसम केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर HL खपेड़िया की माने तो बीते 2-3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, जिसके कारण महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक हवा की दिशा में परिवर्तन के कारण प्रदेश के कई जिले तर हो गए। वहीं कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली तो कहीं कहीं धूल और आंधी भी जमकर चली। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि मंगलवार को भी हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है। करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं की गति रहने के साथ ही आने वाले दिनों में जल्द ही मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक आगामी दिनों में तापमान वृद्धि होने की संभावना है, जो कि 41
डिग्री से अधिक हो सकता है तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी कि मौसम साफ होने के साथ ही एक बार फिर जमकर गर्मी का एहसास होगा। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ था, जिसके कारण महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक एक टफ लाइन एक्टिव हो गई थी। उसकी वजह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में हमको बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली और इसके साथ में हमको कई जगह धूल भरी आंधी देखने को मिली। अगर हम आज की बात करें तो आज भी मध्य प्रदेश के कम से कम 15 से 16 जिलों में हमको फिर से कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश या कहीं कहीं बूंदाबांदी देखने को मिलेगी और कहीं कहीं तो हमको ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार है वो 50 से 60 किलोमीटर देखने को मिल सकती है और धूल भरी आंधी देखने को मिलेगी। आज के बाद में मौसम फिर खुलेगा और वो जो न्यूनतम तापक्रम अभी 38 और 39 के बीच बना हुआ था, ये जैसे ही मौसम खुलेगा तो एक बार हमको फिर से जो अधिकतम तापक्रम है वो 40 के ऊपर देखने को मिलेगा और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 26 डिग्री के ऊपर देखने को मिल सकता है। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े से निष्कासित पूर्व महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी उर्फ ममता जोशी गिरफ्तार हो गई है। मंगलवार को मंदाकिनी के अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही चिमनगंज मंडी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। धोखाधड़ी के आरोप लगने पर उन्होंने सुसाइड का प्रयास किया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूछताछ के बाद पुलिस मंदाकिनी को कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि साध्वी मंदाकिनी पुरी के खिलाफ चिमनगंज मंडी थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने साध्वी मंदाकिनी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उज्जैन के एक संत से निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनवाने के नाम पर 7.5 लाख रुपए लिए थे। पुलिस ने जांच के बाद साध्वी मंदाकिनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। इसके अलावा उसी दिन साध्वी मंदाकिनी ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। तब से ही वहां जिला अस्पताल में भर्ती थी। इस मामले के सामने आने के बाद इसी तरह का एक मामला राजस्थान के जयपुर से भी सामने आया। जयपुर के एक संत ने महाकाल थाने में साध्वी मंदाकिनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। इन मामलों के सामने आने के बाद से अखाड़ा परिषद ने साध्वी मंदाकिनी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले गुर्जरखेड़ा में पटेल बेकरी के पास सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट बिगड़ने से एक बच्चे ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली। इस दौरान इंदौर में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। सोमवार को जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट घोषित हुआ तब आर्यन ने अपने मोबाइल में रिजल्ट देखा। इस दौरान घर में रखी 3 सल्फास की गोली खाकर आर्यन बाथरूम की ओर गया और अंदर से बाथरूम को बंद कर लिया। जब काफी देर तक बाथरूम से आर्यन बाहर नहीं आया तो घर वालों को शंका हुई। बाथरूम का गेट खोलकर देखा तो आर्यन बेसुध पड़ा था। उसके परिजन उसे तत्काल महू के शासकीय अस्पताल ले गए। वहां पर उसे इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मुंबई में मौसम बिगड़ने से इंदौर आने जाने वाली कई फ्लाइट घंटों लेट है। मुंबई से सोमवार रात को इंदौर आने वाली 2 उड़ानें मंगलवार सुबह पहुंची। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा उड़ानें तय समय से कई घंटे लेट है, जिससे सैकड़ों यात्री कल शाम से आज सुबह तक परेशान होते रहे। एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई में तेज हवाएं चलने के कारण मुंबई से सीधे इंदौर आने वाली और मुंबई से अन्य शहरों तक जाकर इंदौर आने वाली उड़ानें प्रभावित हुई। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान पर हाथ साफ कर लाखों रुपए के मोबाइल बोरी में भरकर ले जाते हुए चोर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए हैं। पूरे मामले में पुलिस ने चोरी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा के मुताबिक निरंजनपुर देवास नाके पर स्थित पूजा टेलीकॉम की दुकान पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान संचालक विजय भदौरिया द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि चोर द्वारा मकान की शटर तोड़कर दुकान में प्रवेश कर दुकान में रखे हुए विभिन्न कंपनियों के 80 मोबाइल चुराकर फरार हो गए। दुकान संचालक बीती रात को दुकान बंद करने के बाद अपने घर पहुंच गए थे, लेकिन जब वह सुबह पहुंचे तो उन्होंने शटर टूटा हुआ पाया और पूरे मामले में सीसीटीवी कैमरे में चोर चोरी करते हुए कैद हुए हैं, जिसमें वह एक बोरी में अलमारी में जमे हुए मोबाइल भरते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में थाना के पास में एक मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना हुई है, जिसमें सूचना मिलने पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। हमने वहां पर फॉरेंसिक टीम को भिजवाया था। वहां से जितने भी फॉरेंसिक एविडेंस है उनको लिफ्ट किया गया है और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। उसे सारा चोरी किया हुआ मशरूका बरामद किया जाएगा।